हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेथ पेनल्टी के बारे में, क्योंकि यह एडिटोरियल आज द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर हुआ है। और इस आर्टिकल में हम लोग जानेंगे इंडिया में जो डेथ पेनल्टी दी जाती है उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री, लेकिन हमारा जो ज्यादा फोकस रहने वाला है वो रहेगा आर्गुमेंट्स के ऊपर, यानी कि डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए या फिर डेथ पेनल्टी नहीं दी जानी चाहिए। इन दो आर्गुमेंट के ऊपर हम लोग बेसिकली अपनी पूरी डिस्कशन को यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। अब लेकिन न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसीलिए है, अगर आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हो ना, करंट अफेयर कवर कर रहे हो, पिछले दिनों गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था। एक्चुअली 3 बिल इंट्रोड्यूस किए थे पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें यह कहा गया था कि हमारा जो इंडियन पीनल कोड है उसे हम लोग पूरी तरह से चेंज करेंगे और उसको रिप्लेस किया जाएगा एक नए कानून के तहत, जिसे कहा गया भारतीय न्याय संहिता। लेकिन क्योंकि यह बिल बहुत बड़ा था और इस बिल के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी, इस तरह के जनरली केसेस में हम लोग क्या करते हैं, उस बिल को एक पार्लियामेंट्री कमेटी को ट्रांसफर कर देते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी बाद में उसको डिस्कशंस वगैरह करती है, रिकमेंडेशंस वगैरह देती है, जो अमेंडमेंट वगैरह उसको प्रपोज करने होते हैं वो सब करती है। तो भारतीय न्याय संहिता जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, इसकी रिकमेंडेशन आई है फ्रॉम द पार्लियामेंट्री कमेटी। और इस पार्लियामेंट्री कमेटी ने डेथ पेनल्टी को लेकर कोई भी यहां पे रिकमेंडेशन नहीं दिया है। कमेटी ने यह कहा है कि यह सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डेथ पेनल्टी को अबॉलिश करना चाहते हैं या फिर डेथ पेनल्टी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे जस्टिस सिस्टम के अंदर अभी डेथ पेनल्टी को दिया जाता है, कम या ज्यादा दिया जाता है एक अलग बात है, लेकिन यस, डेथ पेनल्टी हमारे जस्टिस सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग हिस्ट्री में जाएं तो हम लोग यहां पे देखेंगे कि इंडिया में जो सीआरपीसी है, यानी कि सीआरपीसी 1995, सीआरपीसी 1898 और सीआरपीसी 1973, ये तीनों जो है एक ही सीआरपीसी हैं, लेकिन टाइम के साथ इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, जिसे हम लोग अमेंडमेंट कहते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं सीआरपीसी 1898, जो ब्रिटिशर्स के टाइम में हुआ करता था, इस टाइम में क्या हुआ करता था, जो डिफॉल्ट पनिशमेंट हुआ करती थी। कुछ क्राइम्स ऐसे थे जिसको लेके डेथ पेनल्टी, यानी कि जिसे हम लोग फांसी की सजा कहते हैं, वो डिफॉल्ट पनिशमेंट हुआ करती थी। मतलब जैसे मर्डर का केस हो गया या फिर कुछ और ऐसे केस हो गए, मर्डर, रेप प्लस मर्डर, या फिर आपने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कोई साजिश की है, इस तरह के केसेस में डेथ पेनल्टी एक मैंडेटरी हुआ करता था। और जजेस को मतलब ये कहा जाता था कि भैया आपको डेथ पेनल्टी देना ही है। लेकिन अगर बाई चांस कोई जज डेथ पेनल्टी नहीं देता था तो जज को ये एक्सप्लेन करना पड़ता था कि भैया आपने इस पर्टिकुलर केस में, क्राइम में डेथ पेनल्टी क्यों नहीं दिया है। तो उसको रिटर्न में एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती थी। फिर बाद में जब देश आजाद हुआ, बहुत सालों तक तो यही चला। 1955 में सीआरपीसी के अंदर अमेंडमेंट हुआ, जिसके अंदर डेथ पेनल्टी को कंटिन्यू किया गया, लेकिन जो रिटर्न जो एक्सप्लेनेशन थी, जो जजेस को देनी पड़ती थी, उसको हम लोगों ने हटा दिया। यानी कि जज किसी पर्टिकुलर केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, उसको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि भाई आपने इसको डेथ पेनल्टी क्यों नहीं दिया। फिर बाद में 1973 में फिर से हम लोगों ने इसके अंदर अमेंडमेंट किया, और 1973 के बाद क्या हुआ, डेथ पेनल्टी एक्सेप्शनल केसेस में दिया जाने लगा। जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो एक नॉर्म बन गया। मतलब जो जिसमें हम लोग बोलते हैं कि भैया 14 साल की सजा या 20 साल की सजा, वो एक नॉर्म हो गया। डेथ पेनल्टी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के अंदर दिया जाने लगा। और यहां पे क्या होता है, उल्टा हो गया। अगर कोई जज किसी पर्सन को जिसने क्राइम कमिट किया है उसको अगर डेथ पेनल्टी देते हैं, तो जज को यह एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने इसको डेथ पेनल्टी क्यों दिया। क्या डेथ पेनल्टी के बदले में कुछ ऑल्टरनेटिव भी हो सकता था क्या, ये जज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब दोनों चीजें, सिनेरियो अलग अलग है। पहले एक्सप्लेन करना पड़ता था कि भैया डेथ पेनल्टी क्यों नहीं दिया है, और अब एक्सप्लेन करना पड़ता है कि डेथ पेनल्टी क्यों दिया है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस के अंदर दिया जाता है। हालांकि जुडिशरी ने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्या होता है, मतलब वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट। अगर आप कोई ऐसा क्राइम कर देता है कि जहां से किसी तरह के रिफॉर्म की कोई गुंजाइश ही नहीं है, आप कोई ऐसा क्राइम कर देते हो जिसमें सोसाइटी की जो अंतरात्मा है उसको झकझोर के रख दिया है, आप एक ऐसा क्राइम कर देते हो जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, उस तरह के रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में जब जुडिशरी को ऐसा लगता है कि इस पर्सन को डेथ पेनल्टी के अलावा कोई और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बचा ही नहीं है, ये सोसाइटी के ऊपर धब्बा है, इसने सोसाइटी की कॉन्शियंस को डिस्टर्ब किया है, उस केसेस में जुडिशरी उसको फांसी की सजा देती है, जिसे हम लोग रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहते हैं, राइट। और हमारे यहां पे सजा दी जाती है हैंगिंग बाय द नेक अंटिल डेड,
मतलब उसको फांसी पे लटकाया जाता है। हालांकि बहुत सारे देशों में डेथ पेनल्टी को देने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे आप अमेरिका में जाएं तो वहाँ पे कई बार इलेक्ट्रिकल शॉक दिया जाता है, जहर का इंजेक्शन लगा दिया जाता है, कई तरीके हो सकते हैं। लेकिन इंडिया में फांसी की सजा जो है वो यहाँ पे दी जाती है एज अ डेथ पेनल्टी। अब बात करते हैं आर्गुमेंट की, जो कि आज के इस एडिटोरियल का मेन मुद्दा भी है, और भी बहुत सारे आर्गुमेंट यहाँ पे बात करेंगे। पहले बात करेंगे कि आर्गुमेंट्स अगेंस्ट में, यानी कि डेथ पेनल्टी क्यों नहीं होनी चाहिए। एक तो पूरी दुनिया भर में क्या हो रहा है, पिछले काफी समय से डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में बहुत सारे ओपिनियंस खड़े हुए हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट का वायलेशन है एंड ऑल दैट, तो इसीलिए ज्यादा आर्गुमेंट हमारे अगेंस्ट में है, तो हम लोग पहले इसको डिस्कशन करेंगे। लेकिन इंडिया, अमेरिका, बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहां पे आज भी डेथ पेनल्टी को कंटिन्यू किया जा रहा है वहां के जस्टिस सिस्टम में, तो वो भी हम लोग आर्गुमेंट देखेंगे क्यों किया जा रहा है। तो दोनों ही आर्गुमेंट देखने के बाद हम लोग एक अपने लिए एक डिसेंट सा ओपिनियन तैयार करेंगे। तो डेथ पेनल्टी क्यों नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। देखिए, जो जस्टिस सिस्टम है, हम लोग इंडिया के जस्टिस सिस्टम की बात करेंगे, तो इसका बेस क्या है। इसका बेस है कि भाई देखिए, इनोसेंट पर्सन को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हो सकता है 100 क्रिमिनल्स छूट जाएं, वो चलेगा, लेकिन एक भी इनोसेंट पर्सन को सजा नहीं होनी चाहिए। अब बात कर रहे हैं अगर जुडिशरी की, तो वहां पे तो जज ही बैठते हैं ना, और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। पहले कोई आदमी क्राइम कमिट करता है, उसके बाद जो वहाँ की लोकल पुलिस होती है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं, वो सारे एविडेंस कलेक्ट करती हैं, एक अच्छा सा केस तैयार करती हैं, चार्जशीट फाइल करती हैं, एविडेंस वगैरह कलेक्ट करती हैं, टेस्टिमोनियल कलेक्ट किए जाते हैं, फिर वो जज के सामने पेश होते हैं। तो इतने सारे लोगों के बयान, विटनेसेस, टेस्टिमोनियल्स और एविडेंस को देखने के बाद ये जज डिसाइड करता है कि ये जो क्राइम है वो हीनियस क्राइम है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है। अब ये प्रोसेस इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, लोकल पुलिस से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, इसके अंदर कुछ गलतियां हो सकती हैं। जज भी तो इंसान होते हैं, जो पुलिस सिस्टम है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ करप्शन तो हो सकता है, वहां पे भी एविडेंस के साथ कुछ छेड़खानी हो गई हो। तो ऐसी एक पॉसिबिलिटी बनती है, चाहे वो बहुत कम बनती हो %, लेकिन एक ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है किसी इनोसेंट पर्सन को ही सजा हो जाए और उसे डेथ पेनल्टी मिल जाए, उसको फांसी पे लटका दिया जाए, उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया जाए। एक पॉसिबिलिटी तो है ना, चाहे वो बहुत कम क्यों ना हो। अगर 10,000 केस डेथ पेनल्टी के हैं, हो सकता है उसके अंदर एक दो ऐसे केस भी हों। तो एक इनोसेंट पर्सन को भी अगर सजा हो जाती है जस्टिस सिस्टम का यूज करके, तो ये पूरे जस्टिस सिस्टम के ऊपर सवाल खड़ा करता है। इसीलिए डेथ पनिशमेंट को आप बिल्कुल खत्म ही कर दो, क्योंकि ये जो 0.1% चांस है गलती होने का, ताकि वो भी ना हो सके। एक आर्गुमेंट यहां पे ये दिया जाता है। अब अगर इंडिया की बात करें, पिछले कई सालों से इंडिया में ट्रेंड चल रहा है, जैसे राजस्थान की बात करें या तमिलनाडु की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो कई सारे ऐसे केस आते हैं, जैसे कहीं पे बहुत ग्रूसम रेप हो गया, रेप करने के बाद ग्रूसम मर्डर कर दिया गया, या फिर मर्डर कर दिया गया बहुत बुरी तरीके से। तो ये केस देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में कि जो ट्रायल कोर्ट्स है वो बड़ा जल्दी जल्दी डेथ सेंटेंस दे रहे हैं। कई बार ऐसा राजस्थान, तमिलनाडु में ऐसा देखा गया है। लेकिन जब वो केस सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसको रिवर्स कर दे रहा है और कैपिटल पनिशमेंट की बजाय उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल या 15 साल की सजा दे रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा लगता है कि ये ट्रायल कोर्ट से एरर हुई है और ये जो पर्टिकुलर केस है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के अंदर नहीं आता है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट भी धीरे धीरे कैपिटल पनिशमेंट से दूर हट रहा है। एग्जाम्पल आप इसको देता हूं फैक्ट के साथ। 2007 से लेकर 2022 तक इंडिया में सिर्फ 7 लोगों को ही डेथ पेनल्टी दी गई है बाय कोर्ट। 2023 के अंदर एक भी इंसान को डेथ पेनल्टी नहीं मिली है, जिसको मिली थी कोर्ट ने उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में चेंज किया है। इसका मतलब हमारा कोर्ट खुद इस बात को मान रहा है, समझ रहा है कि डेथ पेनल्टी एक अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। तो इसी वजह से इसको हम लोग दूर कर सकते हैं। अब डेथ पेनल्टी के फेवर में एक आर्गुमेंट दिया जाता है डेटरेंट। डेटरेंट का मतलब यह है कि डेथ पेनल्टी होने से जो क्रिमिनल्स होते हैं वो क्राइम से दूर रहते हैं, वो क्राइम कमिट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कानून के अंदर प्रावधान ही नहीं होगा डेथ पेनल्टी का, तो फिर तो लोग खुल के क्राइम कर सकते हैं। डेथ पेनल्टी का प्रावधान होना कुछ केसेस में ये डिसाइड कर सकता है कि क्रिमिनल एक क्राइम करने से पहले 10 बार सोचेगा। ये डेथ पेनल्टी नहीं बल्कि नॉर्मल भी जो है चीज होती है। जैसे मान लो अगर आपने किसी ने टैक्स चोरी किया,
आपको पता है कि टैक्स चोरी करने से अगर कल सरकार को पता चलता है तो ये इलीगल एक्टिविटी आपने किया है, आपको सजा हो सकती है। तो आप टैक्स की चोरी करने से पहले 10 बार सोचोगे। हालांकि जिनको कमिट करना है वो कमिट कर ही रहे हैं, राइट? लेकिन कानून तो है ना, कम से कम कितने सारे लोगों को पकड़ा भी जाता है, आप क्राइम करते हो। तो अगर कानून है तो जो क्रिमिनल्स हैं वो शायद क्राइम करने से पहले थोड़ा सोचेंगे, ये एक आर्गुमेंट दिया जाता है। लेकिन जो फैक्ट्स है वो कुछ और कह रहे हैं। फैक्ट्स कह रहे हैं कि भाई ये जो डेटरेंट वाला इफेक्ट है ये एक्चुअली काम नहीं करता है। अगर ऐसा ही होता, डेथ पेनल्टी तो हमारे यहाँ पे 1898 या उससे पहले से भी चल रही है अलग अलग फॉर्म में, तो अब तक तो देश से, सोसाइटी से क्राइम खत्म हो जाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। अमेरिका में डेथ पेनल्टी है, वहाँ पे खूब क्राइम्स होते हैं। चाइना में डेथ पेनल्टी है, वहाँ पे खूब क्राइम्स होते हैं। ईरान के अंदर खूब क्राइम्स होते हैं। सऊदी, इन सब कंट्रीज के अंदर बहुत क्राइम होते हैं। इवन अगर आप यूरोप को देखें, यूरोप के अंदर डेथ पेनल्टी नहीं है, उसके बावजूद भी वहाँ पे क्राइम्स का रेट कम है। एटलीस्ट जो रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट क्राइम है वो उतने ज़्यादा नहीं होते हैं। तो सिर्फ कानून बना देना इस बात की गारंटी नहीं है कि वहाँ पे क्राइम्स नहीं होंगे। तो ये आर्गुमेंट इसलिए यहाँ पे फ्रॉड आर्गुमेंट है। और अगर आप देखिए, जब हम जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं या फिर ग्लोबल कम्युनिटी की बात करते हैं, दुनिया भर में 150 से ज़्यादा देश लगभग ऐसे मान के चलिए जहाँ पे डेथ पेनल्टी का प्रावधान या तो है नहीं, अगर है तो वहाँ पे उसको प्रैक्टिस नहीं किया जाता, वो सिर्फ कानून की बुक में है। इंडिया को भी आप थोड़ा बहुत उस कैटेगरी में रख सकते हो, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट अभी डेथ पेनल्टी नहीं दे रहा है। तो एक ग्लोबल ओपिनियन के साथ आपको चलना पड़ेगा। और जब हम लोग यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं या फिर दूसरी कन्वेंशन की बात करते हैं इंटरनेशनली, वो लोग भी मानते हैं कि डेथ पेनल्टी देना एक ह्यूमन राइट वायलेशन है। बेसिकली एक स्टेट को यह अधिकार नहीं है कि वो किसी की जान ले ले। एक स्टेट को अधिकार नहीं है। भगवान ने आपको जान दी है, आपको जन्म दिया है, तो भगवान का ये अधिकार है कि आपकी जान ले, राइट? स्टेट को अधिकार नहीं है कि एक्टिवली किसी की वो जान ले, क्योंकि ऑल्टरनेट आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप उसको 30 साल की सजा सुनाइए, 40 साल की सजा सुनाइए, 50 साल की सजा सुनाइए, जब तक उसकी आखिरी सांस है तब तक उसको जेल में रखिए। वो भी तो एक बहुत रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है ना। आप उसको डेथ पेनल्टी क्यों दे रहे हो? तो ये कुछ आर्गुमेंट यहाँ पे दिए जाते हैं। और उसके अलावा साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट की अगर बात करें, साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट, डेथ पेनल्टी जिसको मिलती है ना, वो कोई 6 महीने में नहीं मिलती है, 6 दिन में नहीं मिलती है। 10 साल, 12 साल, 15 साल के केस पेंडिंग पड़े हुए जिनको डेथ पेनल्टी मिला है। तो सिर्फ डेथ पेनल्टी मिलना ही सजा नहीं है। वो इंसान जिसको डेथ पेनल्टी मिला है पिछले 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से रोज धीरे धीरे मर रहा है, उसको पता है कि तुम्हें डेथ पेनल्टी मिलेगा, तुम्हें उस दिन मरना है। तो सिर्फ वो नहीं, बल्कि उसके जो उस प्रोसेस में जितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, उसकी जो फैमिली इन्वॉल्व होती है, उसके लॉयर्स और जितने जो पैटिशनर्स होते हैं, जो भी उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, सभी के लिए कहीं ना कहीं एक टॉर्चर की तरह काम करता है वो। और उस पूरी प्रोसेस में कितना टाइम वेस्ट होता है, कितना पैसा वेस्ट होता है, कितने रिसोर्सेज स्टेट के वेस्ट होते हैं, वो तो एक अलग बात है। तो इसलिए आप डेथ पेनल्टी मत दीजिए। केस को जल्दी निपटाने के चक्कर में उसको 6 महीने तक आर्गुमेंट वगैरह सुनिए, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दीजिए। क्योंकि डेथ पेनल्टी का केस तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। पहले वो ट्रायल कोर्ट में जाएगा, फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर आपके पास जो है एक आप क्यूरेटिव पिटीशन डालोगे, फिर एक मर्सी पिटीशन डालोगे। 10-10, 15-15 साल तक केस चला रहा है और हमारा स्टेट उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये टाइम, पैसा और टॉर्चर हर लेवल पे आपके साथ हो रहा है। साइकोलॉजिकली लोग पागल हो जाते हैं, सुसाइडल हो जाते हैं जिनके ऊपर डेथ पेनल्टी होती है। क्योंकि देखिए, जो नॉर्मल जो प्रिजनर्स होते हैं वो नॉर्मल एक्टिविटीज जेल के अंदर कर सकते हैं, दूसरे लोगों से मिल सकते हैं, फैमिली मेंबर से मिल सकते हैं, डेली रूटीन की एक्टिविटी कर सकते हैं। जिनको डेथ पेनल्टी मिलता है उनको यूजली ऐसे अलाउड नहीं किया जाता है। उनको यूजली आप एक आइसोलेशन के अंदर रखते हो कि बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना उनको अलाउड नहीं होता है, बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में वो एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। तो आदमी मेंटल तौर पे वैसे ही पागल हो जाता है, वो सुसाइड करने को दौड़ता है। तो ये सिर्फ एक डेथ पेनल्टी नहीं है, बल्कि आप उसको टॉर्चर कर रहे हो डेली बेसिस पे। तो स्टेट को यह अधिकार नहीं है कि आप उसको टॉर्चर करें, इसलिए डेथ पेनल्टी का प्रोविजन नहीं होना चाहिए। अब एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे कोविड-19 आया। कोविड-19 में बहुत सारे जो लोगों की जॉब चली गई, फैमिली के अंदर इश्यूज हो गए, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, फैमिली में लोगों की साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ। कोविड-19 के बाद कई सारी सोसाइटीज में क्राइम रेट्स बढ़े, जिसके अंदर ऐसे क्राइम के रेट्स भी बढ़े डेफिनेटली जो बहुत सीरियस थे। अब वहां पे डेथ पेनल्टी का ग्राफ जो है वो इंक्रीज हुआ। डेथ पेनल्टी दी जा रही है ऑब्जेक्टिव तौर पे, मतलब इस पर्सन ने ये क्राइम किया, इसको डेथ पेनल्टी देंगे। लेकिन उसका जो रूट कॉज है, क्या हम लोगों ने उस चीज को एड्रेस किया?
उसकी सोशल कंडीशंस, इकोनॉमिकल कंडीशंस, उसकी कल्चरल कंडीशंस, उसकी सराउंडिंग, उसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई थी, क्या ये सब चीजें हम लोगों ने एड्रेस यहां पे की? क्या डेथ पेनल्टी इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है? क्या इन चीजों के लिए एक सॉल्यूशन सजेस्ट करता है? ऑफ कोर्स नॉट। तो डेथ पेनल्टी की बजाय अगर आप इन रूट कॉज पे फोकस करोगे तो शायद ऐसे हीनियस क्राइम होंगे ही नहीं और डेथ पेनल्टी की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो ये भी यहां पे बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट दिया जाता है। उसके अलावा अगर आप देखें, ब्रूटल रेप्स इन इंडिया हैव नॉट डिक्रीज, तो इसे आप डेटरेंट वाले पर्सपेक्टिव से मान सकते हो, क्योंकि अगर आप देखें यहां पे तो जो इंडिया में जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 है, ये डेथ पेनल्टी देता है किस केस में? अगर बहुत ज्यादा सेक्सुअल असोल्ट हुआ है, रेप हुआ है या उसके बाद डेथ हुई है, या फिर रेप करने के बाद जो महिला है, जो फीमेल है, वो एक ऐसी कंडीशन में चली जाती है कि वो अपनी लाइफ को नॉर्मली लीड नहीं कर सकती है, उस केस में डेथ पेनल्टी का प्रावधान है। लेकिन क्या इससे हमारे देश में रेप कम हुए? नहीं हुए। और अगर कहीं रेप कम हुए भी हैं तो वो कानून की वजह से नहीं हुए हैं, ये लोगों की खुद की अवेयरनेस की वजह से हुए होंगे। कानून सख्त बनाने से क्राइम रेट कम नहीं होता है, यह चीज बहुत पहले प्रूव की जा चुकी है। एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऐसा लगता है कि शायद ऐसा होता होगा, लेकिन फैक्ट इस बात को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आप कैपिटल पनिशमेंट उसको दे क्यों रहे हो? दूसरी बात, जो आर्टिकल 21 है वो राइट टू लाइफ की बात करता है। तो ये जो प्रिजनर है, जो इसको डेथ पेनल्टी मिली है, तो उसके राइट टू लाइफ का वायलेशन भी हो गया। यस, एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये फैक्ट है, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन अमेरिका और इन सम अदर कंट्रीज जहां पे डेथ पेनल्टी का प्रावधान है। ज्यादातर जो मेजोरिटी केसेस हैं डेथ पेनल्टी पे जिनको मिला है, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड, सोशली डिस्क्रिमिनेटेड ग्रुप से आते हैं। मतलब आप समझे लो कास्ट, माइनॉरिटीज, या फिर अगर आप अमेरिका की बात करें तो यूजुअली जो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटीज है, तो वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जिनके साथ होता है। तो 76% जो डेथ रो है, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं ये, क्योंकि लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, 76% लोग जिनको डेथ पेनल्टी मिली है वो या तो रिलीजियस माइनॉरिटी से हैं, बैकवर्ड क्लासेस से हैं, या फिर गरीब हैं जिनको डेथ पेनल्टी मिला है। इसका रीजन कई सारे हो सकते हैं। एक रीजन जो यहां पे नजर आता है वो ये है कि भाई हमारा जो जस्टिस सिस्टम है, फ्रॉम पुलिस टू द हायर लाइक सुप्रीम कोर्ट, ये कहीं ना कहीं शुरुआत से डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो उन लोगों के तरफ जो है थोड़ा सा बायस है। दूसरा, जो गरीब लोग हैं वो महंगे महंगे लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उनके पास अच्छा डिफेंस नहीं होता है तो उनको कैपिटल पनिशमेंट मिल जाती है। वहीं जिनके पास रिसोर्सेज होते हैं समाज में, वो अच्छा लॉयर हायर कर लेते हैं और उनको कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिलता है। तो कैपिटल पनिशमेंट जिसको नहीं मिल रहा है या फिर जिसको मिल रहा है, वो इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि आपने क्या क्राइम किया है, बल्कि इस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितना अच्छा लॉयर हायर कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल है। तो इसीलिए ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि कैपिटल पनिशमेंट को आप हटा ही दीजिए, क्योंकि कुछ लोग हमारी सोसाइटी में ज्यादा यहां से इंपैक्ट हो रहे हैं। तो ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट यहां पे दिया जाता है। और एक लास्ट आर्गुमेंट जो दिया जाता है वो ये है कि कैपिटल पनिशमेंट एक्चुअली लोग सपोर्ट करते हैं इसको। अगर आप ज्यादातर समाज में जाएंगे, लोगों के इंटरव्यू लेंगे, तो वो लोग यही कहते हैं कि हाँ यार, जिसने रेप किया है, जिसने इस तरह का ग्रूसम मर्डर किया है, उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए, फांसी की सजा। एक पब्लिक ओपिनियन लार्जली ऐसा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो लार्जली पब्लिक ओपिनियन हो वो सही हो। इतिहास में देखें तो बहुत सारे ऐसे केसेस रहे हैं जब मोस्टली पॉपुलेशन उस चीज को सपोर्ट करती थी, लेकिन कानूनी चेंज हुए और आज उस चीजों के हम लोग अगेंस्ट में काम कर। जैसे आप यहाँ पे स्लेवरी का मुद्दा आप यहाँ पे ले सकते हो, राइट, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा यहाँ पे ले सकते हो, कई सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं, चाइल्ड मैरिज का इशू आप ले सकते हो, वो सब चीजें हैं। तो लार्जली अगर मेजोरिटी पॉपुलेशन किसी चीज को सपोर्ट करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एथिकली, मॉरली और इवन लेटर ऑन लीगली वो सही हो, वो गलत हो सकता है। तो कैपिटल पनिशमेंट को भी आप उसी कैटेगरी में रख सकते हो। तो दीज आर सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स जो ये कहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट एक्चुअली नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो कहते हैं कि भैया कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए और हमारे लीगल सिस्टम का, जस्टिस सिस्टम का पार्ट होना चाहिए, उसकी फेवर में क्या क्या आर्गुमेंट यहां पे दिए जाते हैं। एक आर्गुमेंट यहां पे दिया जाता है कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, जो राष्ट्र है, उसकी एक मॉरल ऑब्लिगेशन होती है, एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने देश में रहने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करे, शांति कायम रखे।
लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखे, अपनी जनता के प्रति उसकी एक मोरल जिम्मेदारी होती है। उसको ध्यान में रखते हुए सोसाइटी में जिसने जैसा क्राइम किया है उसी क्राइम के रेशो के हिसाब से उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी ने चोरी की है तो उसके अनुपात में सजा मिले, किसी ने मर्डर किया है तो उसके अनुपात में मिले, जिसने जैसा भी क्राइम किया है उसके रेशो में उसको सजा मिलनी चाहिए। तो इसीलिए कुछ केसेस में अगर डेथ पेनल्टी दी जाती है, जो बहुत एक्सट्रीम लेवल के केसेस होते हैं, तो बिल्कुल भी गलत नहीं है, एक यहां पर आर्गुमेंट दिया जाता है। दूसरी बात, जो डेटरेंस की हम लोग बात करते हैं, यस, जो फैक्ट्स हैं वो ये दिखाते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट होने से क्राइम कम नहीं होता है, लेकिन ये तो हम लोग कैलकुलेट तब करते हैं ना जब क्राइम हो जाता है और जब रिपोर्टिंग होती है। हो सकता है बहुत सारे केस ऐसे भी हों जहां पे क्राइम इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पे कानून है। अब वो तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे क्रिमिनल्स ऐसा हो सकता है कि वो इसीलिए क्राइम नहीं कर रहे हैं कि यार यहां पे डेथ पेनल्टी मिलेगा, तो हम लोग इस काम को नहीं करते हैं, लेकिन वो तो हम रिपोर्टिंग में नहीं आता है। तो ये डेटरेंस वाला जो पॉइंट है वो उतना भी स्ट्रांग नहीं है जितना फैक्चुअली पेपर के ऊपर हमें देखने में लगता है। दूसरी बात, विक्टिम को ऑनर करता है। एक 5 साल की बच्ची है, उसका रेप हो गया, ग्रूसम तरीके से उसका मर्डर कर दिया गया, उसकी डेथ हो गई, उसको आप कैसे ऑनर करोगे? वो तो मर गई, उसकी फैमिली के साथ जो हुआ वो भी हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी के ऊपर जो इंपैक्ट हुआ है उस केस का वो भी हुआ है। तो सोसाइटी और वो विक्टिम, उसकी फैमिली, उसके आसपास के लोग, उनको ऑनर करने के लिए कहा गया कि एन आई फॉर एन आई। जब एक क्रिमिनल ने किसी की लाइफ छीन ली तो उसको खुद अपनी लाइफ लीड करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसको किसी की लाइफ लेने का भी अधिकार नहीं था। क्योंकि उसने ऐसा किया तो स्टेट ऐसा कर सकता है कि आई फॉर एन आई, एक आंख के बदले आंख, इस केस में जस्टिफाई की जा सकती है। हर छोटे छोटे केसेस में नहीं, जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक्सट्रीम लेवल के जो वायलेंट केसेस होते हैं उस केस की बात कर रहे हैं। उसके अलावा द परपेट्रेटर नेवर हैज द अपॉर्चुनिटी टू कॉज फ्यूचर ट्रेजिडी। अब जब हम लोग बात करते हैं कि जो क्रिमिनल है वो 10 साल से 15 साल से जेल में है, उसको वो टॉर्चर हो रहा है मेंटली, लेकिन अगर आप किसी ऐसे क्रिमिनल को जिसने बहुत ग्रूसम एक्ट किया है, अगर वो 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल भी जेल में है, पीछे से जो विक्टिम है उसकी फैमिली है, क्या उनका साइकोलॉजिकल टॉर्चर नहीं होता है क्या? उनको पता है कि जिस आदमी ने ये क्राइम किया है वो आदमी जिंदा है, वो जेल में है, चाहे जैसे भी अपनी लाइफ जी रहा है लेकिन कम से कम जी तो रहा है। यहां पे तो विक्टिम की डेथ हो गई, हमेशा के लिए इंसान जिंदगी से चला गया, उनके साथ भी तो टॉर्चर है ना। तो उनको क्लोजर देने के लिए, उस फैमिली को क्लोजर देने के लिए, विक्टिम की फैमिली को, उसकी एक डेथ जो सेंटेंस है वो जस्टिफाई किया जा सकता है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट यहां पे दिया जाता है, अ गिल्ट मस्ट बी पनिश्ड विद द रिस्पेक्ट टू द सीवियरिटी। तो ये हम लोगों ने बात किया ही है, छोटा क्राइम उसके रेशो में सजा, बड़ा क्राइम उसके रेशो में सजा, तो डेथ पेनल्टी उस केस में दिया जा सकता है। मर्डर एंड रेप आर वेरी सीवियर क्राइम्स, तो कुछ केसेस में डेफिनेटली किया जा सकता है। टेररिज्म, इंडिया जैसी सोसाइटी में जहां पे बहुत टेररिस्ट एक्टिविटी होती हैं अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज जो दूसरे स्टेट्स हैं वो उसको स्पॉन्सर करते हैं, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर इंडिया में इतने डाइवर्स सोसाइटी है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एंगर हो सकता है, एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ होती हैं, तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं। तो टेररिस्ट एक्टिविटी एक किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट में ना होके एक पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट में है। तो अगर आप किसी ऐसी एक्टिविटी जो सोसाइटी के अगेंस्ट में होती है, अगर आप उस केस में अगर डेथ पेनल्टी देते हो उस पर्सन को या उस ग्रुप को, तो डेफिनेटली ये जस्टिफाई किया जा सकता है। और इसीलिए इंडिया में इन रीजंस को देखते हुए आज भी डेथ पेनल्टी को कंटिन्यू किया गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को सजा मिल रही है, दोनों बातें अलग हैं। तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केसेस में आज भी डेथ पेनल्टी को कंटिन्यू किया गया है। ये समाज भी सपोर्ट करता है हमारे यहाँ पे लार्जली, और जस्टिस सिस्टम के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो भी इसको सपोर्ट करते हैं। जुडिशरी ने भी बहुत ज़्यादा इसके अगेंस्ट में कभी ओपिनियन नहीं दिया है, सरकार इसको सपोर्ट करती है, तो इसीलिए इसको रखा गया है प्रावधान को, लेकिन ये बहुत रेगुलरली हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, वो एक अलग चीज़ है। तो ये दोनों ही आर्गुमेंट हैं, डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में और डेथ पेनल्टी के फेवर में, पर रियलिटी यही है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में एक लार्जली ओपिनियन बना है। तो बहुत सारे कंट्री के अंदर तो ये प्रैक्टिस किया ही नहीं जाता है, और जहाँ पे ये है वहाँ पे इसको बहुत कम इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे इंडिया भी धीरे धीरे कैपिटल पनिशमेंट से दूर हट रहा है,
वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। एक छोटा सा आर्गुमेंट जो यहाँ पे मिस आउट हो गया था वो ये है कि डेथ पेनल्टी और तो किसी आदमी को एकदम से मिल जाती है, आप उसको 15 साल 20 साल जेल में रखते हो, तो यहाँ पे कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है, पैसा भी इन्वॉल्व होता है। तो डेथ पेनल्टी दिया जाना सस्ता पड़ता है, उस आदमी को 15 साल 20 साल 30 साल जेल के अंदर रखना काफी महंगा पड़ता है। तो ये स्टेट के ऊपर ही एक फाइनेंशियल बर्डन भी होता है, तो इसलिए डेथ पेनल्टी दिया जा सकता है। तो ये कॉस्ट वाला भी जो है फैक्टर यहाँ पे नजर आता है, आप इसको भी जो है कहीं ना कहीं डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब आर्गुमेंट है जो हम लोगों ने इस वीडियो में देखे। अगर आप कोई और एडिशनल आर्गुमेंट यहाँ पे ऐड करना चाहते हो जो आपने कहीं पढ़ा है, सुना है, या फिर आपको पता है, आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कुछ ऐसे आर्गुमेंट्स। आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, सजा होनी चाहिए डेथ पेनल्टी या कंटिन्यू नहीं, तो वो भी आप डेफिनेटली यहाँ पे बताएं। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ों के ऊपर एक ब्रीफ काइंड ऑफ वीडियो हम लोग लेके आते रहे फ्यूचर में, तो उसके लिए इस वीडियो को आप डेफिनेटली शेयर करें। कमेंट सेक्शन में कुछ आपका सजेशन हो, किसी टॉपिक पे डिस्कशन करना चाहते हो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।